कितना बिजी रहती हो यार मोबाइल में। क्या हुआ, तो ठीक ठाक? हविल का मैसेज है क्या? अब क्या कस्टिन भाई साहब को? यार ये लड़कों का प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले पागलों की तरह पीछे पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब लड़की हाँ कर देती है तो कुछ ही दिनों में उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब जब वो लड़की चाहती है कि वो लड़का उसकी लाइफ में बना रहे, उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करे, उसी वक्त ब्रेकअप बोलकर धीमे से निकल लेते हैं। यार बोल ही दिया ब्रेकअप तो रहो ना शांति से, जियो और जीने दो। लेकिन ना, उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि जनाब से ब्रेकअप के बाद भी कोई लड़की खुश कैसे रह सकती है। यार 3 दिन से धान बोकर रखा है सविरल ने। उस दिन वो हम दोनों की बाइक वाली पिक ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी। बस उस दिन से इससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। वैसे पूरी की पूरी मर्द जात को गलत कहकर ठीक नहीं किया आपने मोहतरमा। तो मेरा मतलब है कि सब लड़कों की जगह कुछ लड़के भी कह सकती थी आप। अब देखिए ना, संयोग से मैं भी लड़का ही हूँ। अब ना तो आज तक हमने किसी को प्रपोज किया और ना ही किसी को ब्रेकअप के बाद इस तरह टॉर्चर किया। शुक्र है आराध्या जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। वैसे मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा था कि अब आखिर क्या कष्ट है विरल जी को। उसका सीधा सीधा उत्तर देने के बजाय आपने लड़कों पर किया गया अपना पूरा का पूरा शोध पत्र सुना दिया। आई एम सो सॉरी यार, मैसेज कर करके सविरल ने दिमाग खराब करके रखा हुआ था। इट्स ओके आराध्या जी। और वैसे भी वो मोहब्बत ही क्या जो अपने जाने के बाद कुछ सालों तक अपनी याद ना दिलाए। अच्छा, अबे याद दिलाती हूँ मतलब तुम्हें। अब हिंसक मत होइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। ऐसा कहते हैं कि हमारी हाथ की चाय पीकर सारा का सारा तनाव गायब हो जाता है। अच्छा, तो अपने हाथों से चाय बनाकर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज देते तुम? सबसे ज्यादा तनाव तो वहीं पर है। नॉट बैड। हाँ, मतलब संगत का असर हो रहा है मोहतरमा पर। गुड गुड गुड। अच्छा, अब अपनी तारीफ बंद करो और चाय पिला दो। यूं गया यूं आया, थोड़ी देर में हमारे हाथ की बनी चाय आपके हाथ में होगी। बस तब तक आप घर का आनंद उठाइए। अभी भी आ रहा है उसका मैसेज? ब्लॉक कर दिया उसका नंबर। ये नेक विचार थोड़ी देर में नहीं है मोहतरमा आपके जहन में? यही आपने पहले कर दिया होता तो आपका आज मूड खराब होने से बच गया होता। कैसी बनी है चाय? कमाल की चाय बनाई है। हमने पहले ही कहा था, हमारी चाय पी करके लोगों का तनाव दूर हो जाता है। माधव, तुम्हें क्या लगता है इस रिश्ते में कौन गलत था, मैं या विरल? बोलो ना यार। किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए
सही या गलत बता पाना नामुमकिन है। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सिर्फ वही जानते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम क्यों कर रहे हैं। तमाम असमानता होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को टूट के प्रेम करते हैं, एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं। जब तक कोई नहीं समझ पाता कि आखिर ये सब एक दूसरे से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, तो जब दोनों अलग होते हैं तो किसी को सही या किसी को गलत कोई कैसे कह सकता है। पर तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना। बचपन से जानता हूं, एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में, लेकिन एक जीवन साथी के तौर पे, एक प्रेमिका के तौर पे नहीं। प्रेम में व्यक्ति वो नहीं रह जाता जो वो होता है। वो जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो खुद को किसी भी हद तक बदलने को तैयार हो जाता है। कभी वो खुद को दूसरे के रंग में रंग लेता है, कभी दूसरे को खुद के रंग में रंग लेता है, तो कभी दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। आसान नहीं होता अतीत को भुलाना। जिस नंबर पर कभी दिन भर कॉल और मैसेजेस होते हो, उसे ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो शेर है ना, ये और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तुम इतने अच्छे क्यों हो माध्यम? मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ, अब अच्छा प्रेमी बनूंगा या नहीं ये तो वही निर्धारित करेगा जिससे मैं प्रेम करूंगा। अब तुमने मुस्कुरा ही दिया है तो चलो बाहर टहल के आते। चलो, सुबह से बहुत उदास रह लिया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ आज। ऐसा लगता है जैसे कोई अनसुलझा सवाल हल हो गया। अब से मन कभी भी भारी होगा ना तो मैं तुम्हें ही कॉल किया करूंगी। देखो, ऐसा है कि मन हो हल्का करना या करनी हो हमसे यारी, आपके किसी भी काम आना होगी खुशकिस्मती हमारी। वाह वाह। बस एक बात बताऊं, हाँ? ये लाइनें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं यही बोलता हूँ। अच्छा। सच्चा दोस्त एक ऐसा साझी होता है जिससे आप बिना किसी संकोच के सब कुछ साझा कर सकते हैं। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देता। माध्यम चाहता तो आराध्या को सही और अविरल को गलत बताकर कुछ क्षण के लिए उसे खुश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो किया जिसने आराध्या को रिश्ते को देखने का एक नया नजरिया दिया।